नमस्कार। आज हम पाचन तंत्र के भाग 3 में डाइजेशन इन इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। डाइजेशन जो मुख में प्रारंभ हुआ था, आमाशय में आंशिक पाचन हुआ, उसके पश्चात जब भोजन काइम के रूप में आंत्र में आता है तो जो छोटी आंत है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं, और जो बड़ी आंत है उसमें जल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। जब इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इंटेस्टाइन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो है छोटी आंत है या स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक उस स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई बड़ी आंत होती है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत और छोटी आंत आपस में इलियोसीकल वाल्व के द्वारा जुड़ती है, और जो छोटी आंत है उसके फिर तीन भाग होते हैं। फर्स्ट ड्यूोडेनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड वन इज इलियम। इन तीनों भागों में जो मैक्सिमम डाइजेशन का कार्य होता है वो ड्यूोडेनम और जेजुनम में होता है, और अवशोषण का जो पार्ट है वो जेजुनम और इलियम में होता है। क्योंकि भोजन आमाशय से आंत्र की तरफ आते हुए एसिडिक हो जाता है, यानी कि अम्लीय माध्यम का हो जाता है, तो अम्लीय माध्यम वसा के पाचन के लिए या आगे के पाचन के लिए उसका जो पीएच है या जो उसकी क्षारकता और अम्लता है उसको चेंज करना जरूरी होता है। इसके लिए जो छोटी आंत का पार्ट है ड्यूोडेनम, छोटी आंत के पार्ट ड्यूोडेनम के अंदर तीन तरह के जूस का सिक्रेशन होता है। पहला जो जूस होता है उसको हम बाइल सिक्रेशन कहते हैं। दूसरा पेनक्रियाटिक जूस होता है, उसका पेनक्रियाटिक सिक्रेशन होता है। और तीसरा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती है, इंटेस्टाइनल सेल्स होती है, वो जूस का सिक्रेशन करती है, उसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। लीवर जो होता है या जो यकृत होता है वो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर जो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल का काम करती है, बाइल का या पित्त का निर्माण करती है। पित्त का निर्माण जो होता है, निर्माण होकर के उसका संग्रहण जो होता है वो गाल ब्लैडर या पित्ताशय में होता है। पित्ताशय से एक कॉमन बाइल डक्ट निकलती है जो पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिक्स होकर के ड्यूोडेनम के अंदर अपना सिक्रेशन करती है। और इसी प्रकार से जो पेनक्रियाज होता है या जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय भी अग्नाशयी नलिका या पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा अपना पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो इंटेस्टाइन में छोड़ता है। लीवर जो होता है शरीर की लार्जेस्ट ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसके बहुत सारे काम हैं जिसमें से मुख्य ये है, ये बाइल का सिक्रेशन करता है, यानी कि बाइल का निर्माण करता है, गाल ब्लैडर या पित्ताशय के द्वारा छोटी आंत में बाइल का सिक्रेशन कराता है। ब्लड या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको
स्टोर करने का काम, यानी कि ब्लड से निकाल करके जहां उसकी जरूरत है वहां पे स्टोर किया जाता है, ये काम भी लीवर के द्वारा किया जाता है। लीवर जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसका स्टोरेज या भंडारण करती है। लीवर या जो यकृत है वो आयरन और विटामिन को स्टोर करने का काम भी करती है। और विभिन्न प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको फैटी एसिड या अथवा यूरिया में कन्वर्ट करता है, और फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलाइजेशन का काम भी लीवर के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, जो ड्रग्स होते हैं या जो औषधियां होती है उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम लीवर में किया जाता है। तो और बैक्टीरिया जो अगर फूड में आ जाता है या रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो जो टूटी फूटी रेड ब्लड सेल्स, वन आउट रेड ब्लड सेल्स होती है, उनको हटाने का काम भी लीवर के द्वारा किया जाता है। तो लीवर या जो यकृत है शरीर का या पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, चाहे ग्लूकोज की बात करें या ड्रग्स की बात करें या प्रति रक्षा तंत्र की बात करें, तो वो बना रहता है। यकृत से जो बाइल सीक्रेट होता है उसमें 97% वाटर होता है, और साल्ट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। पिगमेंट जो होता है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और इसमें से कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं वो फूड के ब्रेकडाउन में उसका सहायता करते हैं। यदि शरीर में बाइल की कमी हो जाती है, बाइल बढ़ जाता है, तो एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है। यदि बाइल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो स्किन जो हो जाती है येलो हो जाती है, पीली त्वचा हो जाती है, उसको पीलिया या जॉन्डिस रोग कहा जाता है। बाइल का सीक्रेशन के लिए एक तरह से 3 इसकी संरचनाएं हैं ये लीवर में। एक होती है गॉल ब्लैडर, जहां बाइल को स्टोर किया जाता है। एक होता है कॉमन बाइल डक्ट, रिलीज बाइल टू द ड्यूडिनम, जो ड्यूडिनम में बाइल को रिलीज करती है, सीक्रेट करती है। और एक होती है कॉमन हेपेटिक डक्ट, बाइल को गॉल ब्लैडर तक स्टोर करने का काम करती है। तो यहाँ हम कॉमन डक्ट जो है सीधी इंटेस्टाइन में प्रवेश कर रही है। हेपेटिक डक्ट जो है यहाँ से हेपेटिक सेल्स के द्वारा जो बना हुआ बाइल है उसको गॉल ब्लैडर में पहुंचाने का काम कर रही है। उसके अलावा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पाया जाता है, जिसमें हेपेटिक वेन्स और हेपेटिक आर्टरीज पाई जाती है, जो इसमें ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट जो ग्रंथि आती है ड्यूडिनम में, वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज या अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि की तरह काम करती है। ये एंजाइम भी सीक्रेट करती है और हार्मोन भी सीक्रेट करती है। एंजाइम जो होती है वो डाइजेशन में सहायता करते हैं, और जो हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी रेगुलेशन या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में उसका योगदान होता है। पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ये इंटेस्टाइन में अपना सीक्रेशन को छोड़ते हैं। पेनक्रियाटिक जो इसमें मुख्य रूप से जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ते हैं। पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और पेनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेज डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। और पेनक्रियाटिक प्रोटीनेजेज जो हैं वो सभी प्रकार के पेप्टाइड्स को, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीनेजेज होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ट्रिप्सिनोजन
एंड्रोकाइनेज के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है और ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में या तोड़ने का काम करता है, और जो प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स जो आमाशय से टूट कर आए पॉलीपेप्टाइड से, उनको डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये जो ट्रिप्सिन है वो फर्दर 3 एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, जिसमें काइमोट्रिप्सिनोजन है, उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, उनको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, और जो प्रो अमीनोपेप्टाइडेज है उनको अमीनोपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देता है। काइमोट्रिप्सिनोजन कुछ सल्फर युक्त अमीनो एसिड को तोड़ने का काम करेगा। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सी एंड पर अपना असर करेगा, कार्बोक्सी एंड से पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ करके अमीनो एसिड को अलग करेगा। इसी प्रकार से जो अमीनोपेप्टाइडेज है, अमीनो ग्रुप की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनको तोड़ करके अमीनो एसिड्स को पॉलीपेप्टाइड चेन से अलग करेगा। पेनक्रियाटिक जो इसकी हमने बात करी थी कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो एसिनीज का बना होता है। एसिनर सेल्स जो होती है वो पेनक्रियाटिक डक्ट की ब्रांच इसकी तरफ जाती है, और ये पेनक्रियाटिक जूस को ड्यूोडेनम में पहुंचा करके डाइजेशन का काम करती है। डाइजेशन संबंधित एंजाइम का अपन ने अभी डिस्कशन किया। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियाज का, उनको आइसलैंड्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं, और ब्लड रेगुलेशन और ग्लूकोज के रेगुलेशन में इसका योगदान होता है। जैसा कि पहले हमने एंजाइम्स के बारे में बात करी थी, पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है। इसी प्रकार से जो काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ, वो ट्रिप्सिन वापस काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम्स को एक्टिव करके काइमोट्रिप्सिन्स और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर रहा है। ये पेनक्रियाटिक जूस का ओवरऑल डाइजेशन का समरी है। एसिनर सेल्स जो होती है पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा में एंजाइम सीक्रेट करती है। एंजाइम जो होती है पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ड्यूोडेनम में आ जाता है। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एमाइलेज एंड एंजाइम विच ब्रेक डाउन स्टार्च को तोड़ करके एमाइलेज माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, और ब्रश बॉर्डर माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है माल्टेज एंजाइम के द्वारा। फिर ब्रश बॉर्डर हाइड्रोलाइज ओलिगोसैकेराइड्स एंड माल्टोज टू ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू विलाई। तो or cell membrane of epithelial cells has transport proteins that move glucose into cell against its concentration gradient. Glucose absorbed by active transport into intestine epithelial cells and by diffusion out of cell into capillary of villus. Glucose dissolved into blood and transported to the liver via the hepatic water means. यानी कि जो ग्लूकोज का डाइजेशन हुआ वो आंत्र से होते हुए, कोशिकाओं से होते हुए, ब्लड सिस्टम कैपिलरी से होते हुए वापस हेपेटिक पोर्टल के सिस्टम द्वारा यकृत में स्टोरेज के लिए और सप्लाई के लिए पहुंच जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है मुख्य रूप से इस तरह से अपन समझ सकते हैं। स्टार्च
ग्लूकाइकोजन जो होगा वो सलाइवरी एमाइलेज में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है डाइसेकेराइड के रूप में। और ये जो डाइसेकेराइड है वो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं उनके द्वारा मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में जोड़ के लैक्टोज में या फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनको ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा वापस यकृत में पहुंचाया जाता है। तो ये लीवर और पेनक्रियास के द्वारा जो डाइजेशन हुआ इसका हमने बहुत विस्तृत रूप से आज बात कर ली है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम भोजन के अवशोषण और वसा के पाचन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।